टॉल ट्रीज, है ना। टॉल ट्रीज, टॉल का मतलब लंबे पेड़। तो पेड़ हमारे लिए कितने जरूरी होते हैं ये आपको सबको पता है। पेड़ों से हमें फूड मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। और हमें ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, हमें लकड़ी प्रोवाइड कराते हैं, रबर प्रोवाइड कराते हैं, जिनसे हम जो हमारे काम आते हैं। हमारे पेपर जो हैं बुक्स के, वो भी पेड़ों से ही बनते हैं। और पेड़ों के आप गिनने बैठोगे ना कि कितने सारे इनके फायदे हैं हमारे जीवन में, ये हमें क्या क्या देते हैं, तो हमारी लिस्ट कम पड़ जाएगी ये पेड़ों के फायदे गिनते गिनते। उसके साथ ही जो पेड़ होते हैं वो और किसके लिए जरूरी होते हैं, बर्ड्स के लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए कैसे जरूरी है, क्या फायदे हैं, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर ऑब्जर्व ट्रीज केयरफुली? क्या आपने पेड़ों को कभी केयरफुली ऑब्जर्व किया है? ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना, जांचना, देखना। क्या आपने कभी पेड़ों को ऑब्जर्व किया है केयरफुली यानी सावधानी से? हैव यू नोटिस्ड हाउ ट्रीज साइलेंटली ऑफर केयर एंड प्रोटेक्शन टू ऑल? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो पेड़ होते हैं वो साइलेंटली हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। With their feet in the earth and their heads in the sky, the tall trees watch the clouds go by. उनके जो पैर हैं वो कहाँ पर है, जमीन पर। उनके जो हेड हैं वो कहाँ पर है, उनके हेड हैं आसमान पर। कहाँ पर है, आसमान पर। और the tall trees watch the clouds go by. और वो जो पेड़ हैं वो क्या देखते रहते हैं हमेशा ऊंचाई पर, बादलों को, क्लाउड्स को आते जाते देखते हैं, है ना। जब, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, छोटे पेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं टॉल ट्रीज की, बड़े पेड़ों की। तो जो टॉल ट्रीज होते हैं वो उतने ज्यादा लंबे होते हैं कि वो आने जाने वाले बादलों की हलचल को भी देखते रहते हैं। The tall trees, when the dust stands quickly, the birds to rest, the tall trees shelter them safe in a nest. तो जो tall tree होते हैं, when the dust stands quickly, dust का मतलब होता है रात से पहले का जो टाइम होता है ना, नाइट से पहले का जो टाइम होता है, 6 से लेके 6 o'clock से लेके 8 o'clock तक के जो बीच का टाइम होता है, जिसे हम शाम बोलते हैं। तो डस्क होता है कि रात से पहले का समय, जो शाम का समय होता है, तब क्या होता है, when the dusk stands quickly the birds to rest. तो बर्ड्स कहाँ जाते हैं, जब भी डस्क होता है यानी शाम का समय होने लगता है, तो जो बर्ड्स होते हैं वो रेस्ट के लिए जाते हैं। रेस्ट के लिए कहाँ जाएंगे बच्चों, बिल्कुल कहाँ जाएंगे, अपने घोंसलों में, अपने घरों में। और उनके घर कहाँ होते हैं, पेड़ों पर, लंबे पेड़ों पर। The tall trees shelter them safe in a nest. शेल्टर का मतलब होता है घर, यानी ऐसी जगह जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिलता है, जहाँ पे उनको सुरक्षा मिलती है ना। और सुरक्षा किससे मिलती है उनको, ऐसे एनिमल से, या जो उनको खाते हैं ऐसे एनिमल से, या फिर हमसे, ठीक है। कई बार ह्यूमंस भी उनको चोट पहुंचाते हैं ना, तो वो अपने घोंसले ज्यादातर कहाँ पर बनाना पसंद करते हैं, लंबे पेड़ों पर। तो जो लंबे पेड़ होते हैं वो बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, सुरक्षा देते हैं, घर देते हैं। सेफ इन ए नेस्ट, अपने घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं। कैसे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, कहाँ पर, पेड़ों पर। एंड देन इन द नाइट विद द टॉल ट्रीज स्लीपिंग, द मून शाइन्स डाउन ऑन ए वर्ड दैट स्लीपिंग। एंड देन इन द नाइट, और रात में, विद द टॉल ट्रीज स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब होता है बच्चों झांकना। तो यहाँ पर हमें पोइट कह रहा है कि जब रात होती है तो उस समय चंद्रमा जो होता है, जो मून होता है, द मून शाइन्स डाउन, जो मून होता है
वो अपनी जो चमक होती है, अपनी शाइन होती है, उसको नीचे बिखेरता है। और हमें कैसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जो पेड़ हैं उनके पत्तियों के बीच में से रोशनी आ रही है, मतलब चांद उन पेड़ों के पत्तों में से झांक रहा है। आपने देखा होगा ना, बहुत लंबे जो पेड़ होते हैं, तो जब चंद्रमा उगते हैं उस समय चंद्रमा की जो रोशनी है वो हमें ऐसा लगता है कि छोटे छोटे कहीं पे उनमें से बाहर आ रहे हैं, उसके पत्तों में से बाहर निकल कर आ रहे है ना। तो चंद्रमा ऐसा लगता है कि पेड़ों में से झांक रहा है। कहाँ झांक रहा है? जमीन पर। ऑन द वर्ल्ड डेथ स्लीपिंग, कहाँ पर? जहां पर इस दुनिया में सारे लोग सो रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें क्या समझ में आया? इसमें हमें ये बताया गया है कि जो पेड़ होते हैं उन पर छोटे छोटे जो बर्ड्स होते हैं उनका बसेरा होता है, वो वहां पर रहते हैं और वो उनको क्या देता है? पेड़ जो है वो उनको सुरक्षा देते हैं। और जब चंद्रमा रात को उगते हैं तो वो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा उन पेड़ों में से कहीं झांक रहे हैं, पीपिंग कर रहे हैं, है ना, झांक रहे हैं। और कब झांक रहे हैं? जब सारी दुनिया, सारा वर्ल्ड सो रहा होता है। तो चंद्रमा की रोशनी से हमें रात को दिखाई भी तो देता है ना, तो चंद्रमा भी हमारी इसमें हेल्प करता है। चलो ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शन। द पोएम इज अबाउट, जो पोएम है वो किस बारे में है? प्लांट्स, ट्रीज या श्रब्स? बताइए। वेरी गुड, किसके बारे में है? ट्रीज के बारे में। फिल इन द ब्लैंक, सेंड्स द बर्ड्स टू रेस्ट। जो बर्ड्स होते हैं वो रेस्ट के लिए कहाँ जाएंगे, कब जाते हैं? डस्क, डॉन, इवनिंग। कब जाएंगे बच्चों? डस्क। ऐसे इवनिंग भी गलत नहीं है, लेकिन हमें चैप्टर में डस्क बताया गया है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? डस्क। द टॉल ट्री शेल्टर, टॉल ट्रीज जो होते हैं वो किसका शेल्टर होते हैं, किसका घर होते हैं? एनिमल्स, पीपल या बर्ड्स? वेरी गुड, किसका? बर्ड्स का। द ट्रीज वर फिल इन द ब्लैंक एट नाइट। जो ट्रीज होते हैं वो रात को क्या करते हैं? डांसिंग, पीपिंग या स्लीपिंग? क्या करते हैं? पीपिंग। द फिल इन द ब्लैंक वॉज शाइनिंग एट नाइट। नाइट को कौन शाइन करता है बच्चों? वेरी गुड, कौन करता है? मून। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, आपने तो बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ा है। तो चलिए अब हम इसके ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको भी देख लेते हैं एक बार। ओके, देखिए, टॉल ट्रीज हैव देयर फिल इन द ब्लैंक इन द ग्राउंड। तो जो टॉल ट्री होते हैं वो ग्राउंड पर उनके क्या होते हैं? फीट। ओके, क्या आएगा यहाँ पे? फीट। ओके, नेक्स्ट, टॉल ट्रीज हैव देयर फिल इन द ब्लैंक इन द स्काई। स्काई में टॉल ट्रीज का क्या होता है? क्या पढ़ा था हमने? हेड। टॉल ट्रीज सी द फिल इन द ब्लैंक्स पासिंग बाय। टॉल ट्रीज जो होते हैं, लंबे जो पेड़ होते हैं, वो अपने आसपास से किसको जाते हुए देखते हैं? अपने ऊपर से। ठीक है, किसको जाते हुए देखते हैं? क्लाउड्स को। ठीक है, नेक्स्ट, द पोएट फिल इन द ब्लैंक नोबल पीपल टू टॉल ट्रीज। तो पोएट ने नोबल पीपल जो है उनको टॉल ट्रीज से क्या किया है? कंपेयर किया है। नेक्स्ट, गुड पीपल आर रूटेड इन द फिल इन द ब्लैंक लाइक ट्रीज। तो जो गुड पीपल होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं, है ना, उनके जो रूट पेड़ों की तरह कहां पर होते हैं? ग्राउंड पर। कहां होते हैं बच्चों? ग्राउंड पर। सॉरी, ओके, तो मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन भी हमारे हो गए हैं। तो अब हमारी चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आपकी ये बुक कंप्लीट हुई। ठीक है, तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए और खुश रहिए। ओके, बाय बच्चों।